नमस्कार दोस्तों, खड़गपुर मोबाइल मीडिया में सभी का स्वागत है। अभी मैं आया हूँ पीएनके कर रहे थे कंटिन्यू, आपका इंतज़ार समाप्त हो चुका है। रवि अनिया से हम आपको मुलाकात करवा रहे हैं। ये रवि अनिया वही शख्स हैं जो खड़गपुर से तिरुपति तक पैदल गए हैं और उनके साथ में पीएनके के सेक्रेटरी सर हैं और SN मुखी जी जो कंटिन्यू हमें उनका अपडेट भेज रहे थे और रवि अनिया भी साथ में दे ही रहे थे। तो इन सभी को लेकर हम आज का बातचीत का सिलसिला को हम लोग प्रारंभ करते हैं और जानते हैं किस तरह से उन्होंने सफ़र का शुरुआत किया और सफ़र के अंत तक अब तक उनका सफ़र कैसा रहा तिरुपति से यहाँ तक। पूरी बातें आपके सामने में हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए उनसे बातचीत का सिलसिला हम स्टार्ट करते हैं। अनिया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अनिया, सबसे पहले मुझे ये जानना था कि आप खड़गपुर से वहाँ तक तिरुपति तक पैदल किस उद्देश्य से गए थे? जी, आप सब जानते हैं 2020 का जो परिस्थिति है, बिल्कुल एक कोविड का, तो मन में हमको संकल्प लगा हमको कि इसको के बचाना कोई सिर्फ एक भगवान हो सकता है और कोई दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं है। तो मन में सोचा चलो भगवान का नाम लेके जो भी होगा उनका नाम लेके जो भी कुछ आदमी चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है उनका नाम लेके। तो हम कोशिश जो है मेरा जो है कामयाब हो गया। कामयाबी जो है आप ही लोगों का है, सिर्फ मेरा कोशिश था। तो मन में सोचा चलो ये कोविड के चलते हम लोग खड़गपुर की जो परिस्थिति हम देखने के बाद जो है तो ऐसा लगा मेरे को खड़गपुर वेस्ट बंगाल खड़गपुर पे कि कोविड नहीं हुआ, लगा ऐसा हमको कि कोविड हम खड़गपुर वेस्ट बंगाल खड़गपुर पे कि कम हो गया। तो बोला भगवान की कृपा है, तो हम देखते हैं चीज़ पूरा पृथ्वी भारत देश हम लोग का लोक कल्याण के लिए यात्रा हम करेंगे भगवान का नाम लेके। तो हम नवंबर 10 तारीख को जो है यात्रा जो है दैवीय दीक्षा जो यात्रा हम प्रारंभ किया है। जनवरी 3 तारीख को वहाँ पहुँच चुका हूँ जी। जनवरी 3 तारीख जो है वहाँ तक पहुँच चुका हूँ। जैसा कि दोस्तों इन्होंने अपने सफ़र के बारे में बताया और किस उद्देश्य से गए, ये भी हम कंटिन्यू आपके पास में लिखते रहे कि जैसा कि अभी कोरोना का परिस्थिति पिछले वर्ष पूरा चल ही रहा था, तो इनका मनोकामना था कि किसी तरह से अगर कम हो जाए। तो आप जानते ही होंगे इन्होंने जिस वक्त से सफ़र का प्रारंभ किया था उस वक्त से ही वैक्सीन की खबरें आने लग गई थी और उनका सफ़र का समाप्ति के पहले वैक्सीन भी आ चुका है, उनका ट्रायल भी चल रहा है और अब तक वैक्सीन स्टार्ट भी हो गई। ये हम बात करते हैं उनके सफ़र के बारे में, उन्होंने किस तरह से पूरा सफ़र किया है। जब यहाँ से निकले थे तो आपका सफ़र कैसा रहा? सफ़र में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना या पड़ा या फिर किस तरह से आप वहाँ तक पहुँचे पैदल वो बताइए। देखिए, हम ये कहना चाहूँगा कि समस्या तो बहुत होता ही है, ये तो बहुत लंबा सफ़र है। हम सोचा 3 महीने का सफ़र है, 1830 किलोमीटर लगभग यात्रा है। और सिंगल आदमी इतना लंबा सफ़र करना कोई मामूली बात नहीं है। तो हम सब छोड़े, जितना तकलीफ मेरे लिए कुछ नहीं था, बाकी हम खड़गपुर जितना लोग है, जितना सदस्य है जो हमारा साथ दिया है, हर दिन हर समय पर फ़ोन करके बस समस्या कुछ होने से बताइएगा, समस्या रहने से कुछ बताइएगा। तो हमारा जो जितना साथ दिया मेरा खड़गपुर 3 महीने का प्रोग्राम मेरा जो है 53 दिन में मैं पहुँच चुका हूँ। उतना मेरा खड़गपुर वेस्ट बंगाल की तरफ से, खड़गपुर की तरफ से मेरे इतना मदद मिल गया, हमारे पीएन की तरफ से, हमारे 1 नंबर बालाजी की तरफ से, जितने भी अनुरोध दीजिए खड़गपुर जितने सदस्य है सब मेरा साथ दिया है। और सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हमारा जो साथ दिया है हम सबको मेरा तरफ से जो है धन्यवाद है। और अनिया, जो रास्ता में आप लोग जा रहे थे तो रात में ठहरना या फिर दिन भर चलना, ये कैसा था आपका? देखिए, हाईवे में तो रहने के लिए तो जगह ही नहीं है। बिल्कुल। तो हम पहले प्रिपेयर कर लिया कि कहीं लॉज में रहना नहीं है हमको। यात्रा में अगर लॉज लेगा तो ठीक लगेगा ना मेरे ख्याल से। मन पहले हम तय कर लिया हूँ कि ये यात्रा जो है कठिन यात्रा है, तो नहीं दीजिए, कोई बात नहीं है कि लोगों के कल्याण के लिए मैं जा रहा हूँ, साथ में भगवान है और साथ में आप सब है ही है। तो बिल्कुल बंगाल का जितना हिंदुस्तान का जितना है, खड़गपुर का ब्लेसिंग मेरे साथ में, और क्या हमको चिंता है। चलिए जो भी आए कुछ मिला, मैं तो रोड के बगल में आराम से सो गया हम, कुछ बात नहीं, मिला तो मिला, नहीं मिला तो क्या है, तो भगवान साथ में है। 7:30-8 बज गया तो चलने में तो तकलीफ होता रहा, अंधकार है फिर। तो हमको कल भी चलना है, एक दिन का सफ़र तो नहीं है, कल भी चलना है हमको, नहीं पर हम कहीं जगह देखता रहा, कहीं रुक जाता रहा। फिर रुकने पहले हम लोग जितना खड़गपुर के जितने सदस्य हम सबको हम खबर देता रहा कि हम सेफ जोन में हो, आप चिंता मत कीजिएगा। तकलीफ बहुत सारा तकलीफ छोड़ दीजिए कि निश्चिंत है ना, हम किसी को खबर दे देंगे कि हमारा है भैया है समझता जैसा है। बिल्कुल। तो हम निश्चिंत बोल देते कि हम सेफ जोन में हो, आप आराम से आप लोग काफ़ी आराम से रह जाइएगा। तो ये सफ़र मेरा ठीक है आपको दुआ से। जब आप खड़गपुर से लेकर पूरा तिरुपति तक पैदल पहुँचे और आखिर में जब तिरुपति पहुँचे तो उस समय आपको किस तरह का आनंद का अनुभूति हुआ और भगवान के दर्शन होने के बाद में अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए। नहीं, तिरुपति तक जाने का हमको
उतना तक दरकार नहीं है। जैसे उड़ीसा में जैसे खड़गपुर से पार हो गया हूँ तो उनको तो शक्ति जो है मेरे को मैसेज हो गया, अच्छा, पूरा टोटल मैसेज हो गया मेरे को, वहाँ तक जाने का दरकार नहीं है। 2-3 दिन के बाद जैसा हम यहाँ से फिर मकरमपुर में जैसा अल्ट किया हूँ तो हमको पता चल गया कि शक्ति कोई मामूली शक्ति नहीं है। काफ़ी रात हो चुका है, तो पहले दिन जो नाइट आल्ट हम किया मकरमपुर पे, मकरम जो काली मंदिर बाईपास में रोड के बगल, रात में सीढ़ी के ऊपर हम सोया हूँ। तो हमको मन में सोचा था ये तो सोने की जगह ही नहीं है, फिर भी मेरे को चिंता नहीं था, मेरे को बहुत सुख था कि मंदिर का सामने सोना कोई मामूली बात नहीं है। हम सोचा वो मेरा सौभाग्य, हम जो सोचूंगा कि भगवान मेरे लिए जो दे दिया वरदान, छोटे मोटे वरदान नहीं है, तो वो सोच के चल पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लंबा सफ़र में सुख है, हम बहुत आनंद लगा मेरे को हर मंदिर में, कोई सुख दुख ही नहीं है, ठीक है, ठीक लगा हमको जर्नी में। फिर बेलदा नास्ट दूसरे दिन बेलदा में आल्ट किया। जी जी, सामने दिख रहा है बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ मेरे को। अपडेट कर ही रहे थे कि पहले किस तरह से आप बॉर्डर क्रॉस किए, बॉर्डर उड़ीसा के कुछ जगहों पर, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश के आखिरी चित्तूर तक तो हमने कंटिन्यू आपके साथ में भी रखा था, और साथ में जब तिरुपति में आप भगवान जी के दर्शन किए उसके बाद में भी हमें भी काफ़ी खुशी का महसूस हुआ कि चलो एक सफ़र जो इन्होंने प्रारंभ किया था वो सफ़र का आज मंजिल तक पहुँचे हैं। ये बहुत हमें अच्छा लगा देखकर, और खड़गपुर की जनता भी आपको बहुत ब्लेसिंग्स कर रही है। जरूर 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 जरूर। साथ साथ में भगवान की कृपा भी आप पर बनी हुई है और सारे लोगों पर बनी हुई है। इसी तरह से इन्होंने अपना सफ़र का प्रारंभ किया था दोस्तों। तो खड़गपुर से लेकर किस तरह से उन्होंने तिरुपति तक गए और वहाँ जाने के बाद उन्हें किस तरह खुशी की अनुभूति हुई, ये सब आपने सुना। तो चलिए चलते हैं PNK के जो सेक्रेटरी साहब हैं उनसे हम ज़रा बात करते हैं और जानते हैं इस सफ़र के बारे में किस तरह से वो क्या सोचते थे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो अनिया नमस्कार। नमस्कार। तो जानना ये था कि जब आप पहली बार जाने की अनिया जो है निकलने वाले हैं खड़गपुर से पैदल, तो आपको कैसा लगा, और इस बारे में अपना सब कुछ राय चिंता को बताइए। इनका सफ़र का शुरुआत जब 10 नवंबर 10 तारीख को था। 3 दिन पहले मुझे आके बोला कि भैया हम पैदल जाएंगे तिरुपति, ऐसा। और मन में मैं ये सोच के रखा हूँ कि कोरोना मुक्ति हो सारा विश्व, ये कामना करते हुए मैं तिरुपति जाऊँगा। मैं बोला कि आपका तो उद्देश्य बहुत बढ़िया है, उद्देश्य जब इतना अच्छा है तो ये लोगों को जानना चाहिए। तो लोगों को जानने का एक ही रास्ता है मीडिया। बिल्कुल, मीडिया से पहले क्या है कि उनको आशीर्वाद चाहिए। जहाँ जा रहे हैं खड़गपुर में भी उनका एक स्थान है बालाजी मंदिर। मैं बोला दोनों बालाजी मंदिर से आप आशीर्वाद लो और परमिशन लो, यहाँ से भगवान के पास जा रहे हो आप, और जो उद्देश्य से आप जा रहे हो ये बहुत अच्छा है। तो पहले बालाजी मंदिर गए, एक नंबर बालाजी मंदिर, और वहाँ से उनको जो शक्ति मिला, वहाँ पे इतने लोग आए, आशीर्वाद दिए, और सब मैंने भगवान का एक रूप इनने देखा लगता है, सब इनका पैर भी छू के आशीर्वाद लिया। और उस पल को देख के जो है ऐसा लगा कि नहीं, इनको पूरा शक्ति मिल गया और ये पैदल चला जाएगा, कोई चिंता नहीं है। तो उस दिन सफ़र शुरू किया, दोपहर को 2 बजे स्टार्ट किया, और बोला कि मंगलवार में सेलेक्ट किया हूँ, हनुमान जी का भी आशीर्वाद मुझे चाहिए, वो शक्ति भी मिल गया उनको। तो पहला दिन मकरमपुर पहुँचा, मुझे एक लगा कि उनका बैग जो है हैवी था। तो रात को 12 बजे मैं यहाँ उनको खाना लेके पहुँचा है रात को। तो बैग जो है, मेरे पास एक छोटा बैग लेके गया ऐसे ही, तो वो बैग देखे उनका बैग में लेके आ गया, उनका बैग से कुछ हेवी आइटम्स जो है मैंने लेके वापस लेके आ गया घर पे। तो वहाँ से शुरू किया। पहले तो 20 किलोमीटर का स्पीड में चलते थे, उसके बाद 30, उसके बाद फाइनली जब पहुँचे, मैं कैलकुलेट करता था हर दिन, 40 किलोमीटर का स्पीड था फाइनली जब पहुँचे लास्ट। तो तिरुपति तो पहुँच गए, लेकिन सफ़र में उनका जहाँ जहाँ तकलीफ़ है वो मुझे फ़ोन करते थे, और जहाँ जहाँ मेरे दोस्त थे रास्ते में, विजयनगरम में मुरली था, पुलिस ऑफिसर था मेरा फ्रेंड, वो पूरा मीडिया कवर करवाया, अनकापल्ली, उसके बाद बरहमपुर, भुवनेश्वर, सब जगह, कटक, सब मीडिया जो है कवर करवाया हम लोगों ने। उसके बाद तेलुगु चैनल्स है, TV9, साक्षी, ETV, TV5, पूरा सबको इन्फॉर्मेशन मैंने दिया, और इनको बोला कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, न्यूज़ चैनल्स, मीडिया हम लोग के साथ है, आप जाइए, कहीं कुछ नहीं होगा और आपका आशीर्वाद है। वैसा ही हुआ। इनका सफ़र जो है
धीरे धीरे जैसे जैसे तिरुपति पहुंच रहे थे, जो वैक्सीन 1 से 1.5 साल और लगेगा बोल रहे थे, ये तो सरप्राइज था कि वो कैसे वैक्सीन बन के आ गया। और जैसे ही तिरुपति पहुंचे देखे कि वैक्सीन स्टार्ट हो गया, खबर आ गई है। नंबर 1। और नंबर 2, खड़गपुर में भी देखें कि कोरोना का एक डर जो था सब में, वो धीरे धीरे देखा कि खत्म हो गया। बाहर में अभी भी है वो डर, लेकिन खड़गपुर में पता नहीं क्या वो डर हट गया है। सही में केसेस भी कम हो गया है। ये हो सकता है कि एक माने भगवान का संकल्प था, इसके थ्रू करवाना था। इनके थ्रू जो है वो लगता है कि कोरोना पूरा जो ले जाके वो बालाजी भगवान के चरण पे छोड़ दिए हैं, आप संभालिए इसे। वैसे वैक्सीन रिलीज़ हो गया और यह हम लोग का माने सौभाग्य है कि एक खड़गपुर का एक लड़का, यही नहीं इंडिया में ही नहीं, ये थ्रू आउट वर्ल्ड जो है, मेरा जितना है क्लासमेट्स जो भी बाहर में रहते हैं, सब इनका अपडेट्स मांगते थे, अमेरिका से, यूके से, अच्छा, सब जगह से जो है इनका अपडेट्स लेते थे। कभी कभी पोस्ट नहीं करते थे तो पूछते थे कि क्या हुआ, वो कहाँ पहुँचे, कुछ खबर दे नहीं रहे हो, अपडेट्स नहीं है। तो मैंने फिर पोस्ट करना स्टार्ट किया, जो भी है ठीक ठाक पहुँच गया। जो भी है इनका सफ़र, लेकिन बहुत ही माने ऐतिहासिक सफ़र रहा, क्योंकि हम भी लगातार इनका कंटिन्यू जहाँ मुखिया नहीं है इनके तरफ से और किशोर नहीं है, तो उन सभी की तरफ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। हम भी जब देते थे, लोग इनका काफ़ी मतलब पूछते थे कि रवि अन्य के बारे में नेक्स्ट अपडेट। मैंने काफ़ी अभी अच्छा था इनका। मैं और एक कोशिश किया हूँ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। अच्छा, मैंने कांटेक्ट किया कि सबसे लॉन्गेस्ट तिरुपति बाई वॉक, उनको एक इन्फॉर्मेशन देकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम जो है दर्ज करवाने की कोशिश करेंगे। मैंने उनको मेल किया है, वेट कर रहा हूँ उनका मेल का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। नहीं, ये जरूर इनके नाम पर कुछ ना कुछ इस तरह से होना चाहिए। और इतिहास में तो इनका नाम आई है कि किस तरह से इन्होंने एक संकल्प को लेकर खड़गपुर से लेकर उतना दूर, तकरीबन 1700 किलोमीटर, 1700 से 1800 किलोमीटर है, तो इतना दूर तक पैदल जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत शक्ति की बात है। ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्वान्वित करने वाली बात हो गई है। तो दोस्तों, इनका सफ़र को लेकर और थोड़ा सा बात हम लोग मुखिया अन्य से भी लेते हैं। जब इनका पास में डेली जब आता था अपडेट्स, उनके बारे में हम जानते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? अभी 2 शब्द आप भी बोलिए। मेरा ये मानना था कि जब इन्होंने संकल्प लिया जाने का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो एक इंसान ऐसा है जो पूरा विश्व के लिए सोच रहे हैं। तो मैं भी दिन ब दिन इनको हर समय शाम के समय में उनको फ़ोन करता रहा, कहाँ पहुँचा है, कहाँ है, कैसा स्वास्थ्य है आपका, और कितना दूर है, कितना समय लगेगा। तो ये बराबर हमें अपडेट देते रहे और मैंने अपने मित्र को, खड़गपुर मोबाइल मीडिया को अपडेट देते रहा। हमें गर्व है कि हमारे बीच में इस तरह के भी इंसान हैं, रवि भाई। यही बोल के मैं आइए फिर से हम जुड़ते हैं रवि अन्य से, बातचीत का सिलसिले में फिर हम जुड़ते हैं रवि अन्य से। अन्य, आप जिस उद्देश्य से सफ़र चालू किए, जिस तरह से अभी आपको फीडबैक मिला, देख रहे हैं खड़गपुर में आपका किस तरह से अभी चाहने वाले लोग हैं, और भगवान की कृपा से और भी आपका दिन अच्छा जाए, ये हम गुजारिश तो करते ही हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल रह गया है। सवाल ये था कि सफ़र में आपको करते वक्त कहीं भी किसी तरह का कोई समस्या का मतलब सामना करना पड़ा, ये हम पूछना चाहते हैं आपसे। देखिए, हम पहले ये कहना चाहूँगा, समस्या तो बहुत सारा हुआ मेरा। समस्या अगर बोल देंगे तो प्रॉब्लम तो हमको है ही है, और अपने जितना खड़गपुर साथी है सबको प्रॉब्लम में डालना। हमको मन में सोचा, जो मेरा जो सोच था, मेरा जो विचार था, तकलीफ जो मेरे को जो भी होना, एक दिन होगा, रात दूसरा दिन होगा, 2 दिन होगा, रात 1 दिन होगा। ये खबर हम खड़गपुर को किसी को मीडिया वाले को बोल देंगे, हमारा पीएन का संस्था को बोल देंगे, या बालाजी कमेटी को बोल देंगे कि मेरा यहाँ तकलीफ हो रहा है, तो देखिए कितना सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। खड़गपुर पूरा जितना भी खड़गपुर मेरे सदस्य, जितना भी मेरे भाई है, जितने भी हम रिलेटिव हैं, सबको तकलीफ हो जाएगा। मेरा तकलीफ यही है, और साथ में सबको तकलीफ देना है। तो मन में सोचा, नहीं, जो भी होगा भाई एक दिन देखते हैं, अगर तकलीफ हो जाए ना, सब देखते हैं, एक दिन देखते हैं, बात बाकी सोचेंगे। तो हम सोचा कि नहीं, ये जो तकलीफ है मेरा तक रहना, तो जो होगा देखेंगे, इससे ज़्यादा हो गया तो हम जरूर खबर देते हैं। तो मन में पूछता था कि हमारा संस्था पीएनके के संस्था से, बालाजी कमेटी से, खड़गपुर से बहुत सारा फ़ोन आता था, अभी कुछ खबर है, कैसा है, हेल्थ कैसा है।
कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोला नहीं मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऑलमोस्ट हम ठीक हूँ, अब चल रहा हूँ, अब डेली 20 चलता रहा, अभी 30 चल रहा हूँ, 30 का जगह 35 चल रहा हूँ। और कोई पूछता था हम बहुत के मतलब कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है क्या? बोला नहीं ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, और है तो अगर प्रॉब्लम जरूर ना हम कवर दे देता है। बिल्कुल। अच्छा लगा, ऐसे कोई बात नहीं, तकलीफ तो छोड़ दीजिए, तकलीफ से कोई मेरा लेन देन नहीं है। अगर तकलीफ क्या है, ऊपर वाला भगवान मेरे को देख रहा, साथ दे दिया, साथ में है ही, हम बंगाल का गवर्नमेंट है, हम लोग खड़गपुर का सदस्य, जितने भी सदस्य, मन में इतना हमको शक्ति दे दिया है कि हमें कुछ नहीं होगा। मन में हम तय कर लिया हूँ, हमें कुछ नहीं होगा, कि अगर जरा सा हम कवर दे देता कि जरा सा हमको प्रॉब्लम हो रहा, खड़गपुर जितना सारा गाड़ी है, जितना सारा बाइक है, सब चल पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। सब चल पड़ता है कि अब ये जो शक्ति मेरे दे दिया है भगवान, जो मेरे को ये संकल्प दिया है कि सबसे पहले हम चाहूँगा कि भगवान को ये जो मेरा जो लाइफ जो है धन्य हो चुका है, इनका कारण क्या, पूरा मैं खड़गपुर के जितने भी सदस्य, ये जितने भी क्रेडिट जो है हम खड़गपुर में दे देना चाहूँगा। मैं, मेरा कुछ नहीं, हम जो सिर्फ कोशिश किया हूँ, कामयाबी जो है खड़गपुर लोगों का है। खड़गपुर से पहले खड़गपुर को दूंगा, इसके बाद खड़गपुर से लेकर तिरुपति तक जो मेरे लिए सहायता किया है, हाँ, और किसी का नाम तो नहीं बोल पाऊँगा, याद भी नहीं है मेरे को, खड़गपुर से लेकर तिरुपति तक जो मेरा साथ दिया है, उनका मेरा तरफ से फिर से हम कहना चाहूँगा कि मेरा धन्यवाद है, कि मेरा सक्सेस जो है उन्हीं का है। हम तो सिर्फ गया हूँ, सिर्फ कोशिश किया हूँ, कामयाबी जो है सिर्फ आप ही लोग उनका है। बिल्कुल। तो दोस्तों ये था इनका सफ़र का पूरा कारवां। आप सभी देखें कि किस तरह से इन्होंने सफ़र का प्रारंभ किया और किस उद्देश्य से किया, और सफ़र के आने के बाद में क्या रिजल्ट आपके सामने में है। तो पूरा तमाम सफ़र के बारे में और भी उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग थे उनका बारे में फीडबैक हमने लिया। तो आप भी इनका काफ़ी पूछ रहे थे कब आप माने रवि अनिया का इंटरव्यू ले रहे हो, कब माने हमें दिखा रहे हो, तो आपका भी इंतज़ार समाप्त हुआ। तो मैं आप सभी को एक ही गुजारिश करूँगा कि हमारे इस वीडियो को आप लोग और भी शेयर कीजिए, जो अब तक नहीं जान पाए इस बारे में वो भी इस बारे में जानेंगे, किस तरह से खड़गपुर का एक व्यक्ति जो इतना दूर तक पैदल सफ़र तिरुपति तक किया है। तो ये बोलकर मैं अपना आज का बात यहीं पर समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे अगले किसी इंटरव्यू में, तब तक नमस्कार। जय हिंद। చూస్తున్నారు కదా। Oh